This video is presented by AgriTime. Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today's topic Animal Husbandry Live Test Part 1. फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो कुछ इस तरीके से है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। ये क्लासेस की टाइमिंग है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्विज। मादा बछियों में बधियाकरण मादा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। लैम्बिंग दिया है, केपन दिया है, बुलॉक दिया है और स्पेइंग दिया है। चलिए कमेंट कीजिए क्विज 1 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 1 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, मतलब कि स्पेइंग, उन सभी का आंसर राइट है। मादा पक्षियों में बधियाकरण मादा को हम स्पेइंग कहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन विच ईयर डिड द ऑपरेशन फ्लड टू बिगिन? ऑप्शंस है 1970, 1978, 1980 और 1986। सो चलिए कमेंट कीजिए क्विज 2 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 2 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 1978, उन सभी का आंसर राइट है। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय 1978 वर्ष में प्रारंभ हुआ था। सो ये मिल्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक दिन से 4 सप्ताह तक के चूजों को ब्रूडर में रखकर पालना क्या कहलाता है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं ग्रोइंग, लेयरिंग, ब्रूडिंग या फिर बैकयार्ड प्रणाली। सो चलिए कमेंट कीजिए कि इस 3 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और पोल्ट्री में अक्सर ये जो क्विज है ये पूछा जाता है। सो जिन्होंने क्विज 3 का सी आंसर कमेंट किया है यानी कि ब्रूडिंग, उन सभी का आंसर राइट है। एक दिन से 4 सप्ताह तक के चूजों को ब्रूडर में रखकर पालना ब्रूडिंग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। डॉली क्लोन भेड़ का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? विच साइंटिस्ट डेवलप्ड द डॉली क्लोनेट शीप? ऑप्शन यहाँ पे दिए वर्गीस कुरियन जी ने, इयान विल्मुट, विमल केसी या फिर रेयान एफ स्मिथ। चलिए कमेंट कीजिए क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 4 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है इयान विल्मुट, उन सभी का आंसर राइट है। जो डॉली क्लोन है भेड़, इसका विकास इयान विल्मुट वैज्ञानिक ने किया था। और भेड़ से रिलेटेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रथम सहकारी डेयरी कहाँ प्रारंभ की गई? वेयर वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव डेयरी स्टार्टेड? ऑप्शन से दिए नागपुर, मुंबई, इलाहाबाद या फिर नई दिल्ली। सो जल्दी से कमेंट कीजिए ग्रीन्स क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 5 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है इलाहाबाद, उन सभी का आंसर राइट है। प्रथम सहकारी डेयरी इलाहाबाद में प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ऊंट को कितने वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी स्क्वायर फीट डज द कैमल नीड? ऑप्शंस है 80 से 100, 100 से 125, 125 से 150 या फिर 60 से 80।
सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ पाइथागोरियंस और क्विज 6 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है 80 से 100 वर्ग फीट स्थान, उन सभी का आंसर राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत को कितने पशुपालन क्षेत्रों जलवायु के आधार पर बांटा गया है? 5, 10, 8 या फिर 15? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है कुछ 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ पाइथागोरियंस और क्विज 7 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, मतलब कि 5 जलवायु के आधार पर पशुपालन क्षेत्रों को भारत में बांटा गया है, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, क्विज 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में खुरपका मुंहपका रोग का कौन सा वायरस रूप पाया जाता है? विच वायरस फॉर्म ऑफ फूट एंड माउथ डिसीज इज फाउंड इन इंडिया? ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी, डी। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ पाइथागोरियंस और क्विज 8 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, यानी कि डी वायरस, उन सभी का आंसर राइट है। फूड एंड माउथ डिसीज का हमारे इंडिया में डी रूप पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। जिस दूध में वसा नहीं होती उसे जाना जाता है। द मिल्क विच डज नॉट कंटेन फैट इज नॉन एज। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं सेपरेटा दूध, टोन्ड दूध, स्किम्ड दूध या फिर स्टैंड दूध। सो दूध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 9 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ पाइथागोरियंस और क्विज 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, यानी कि स्किम्ड दूध, उन सभी का आंसर राइट है। जिस दूध में वसा नहीं होती हम उसे स्किम्ड दूध कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। वसा परीक्षण में प्रयोग के लिए की जाने वाले एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल यूज्ड इन फैट टेस्टिंग? ऑप्शंस दिए हैं 0.81, 0.91, 0.01 या फिर 1.325। सो कमेंट कीजिए सभी क्विज 10 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ पाइथागोरियंस और क्विज 10 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि 0.81, उन सभी का आंसर राइट है। वसा परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले एल्कोहल का जो अपेक्षित घनत्व है वो 0.81 होता है। क्विज 11 की ओर बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्विज नंबर 11। दूध में केसिन की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ केसिन इन मिल्क? ऑप्शन से यहाँ पे दिए हैं 82 से 85%, 85 से 88%, 62 से 65% या फिर 72 से 75%। सो चलिए कमेंट कीजिए क्विज 11 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ पाइथागोरियंस और क्विज 11 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, मतलब कि 82 से 85%, उन सभी का आंसर राइट है। दूध में केसिन की मात्रा 82 से 85% होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दूध में पाश्चुरीकरण क्षमता का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज डन टू फाइंड द पाश्चराइजेशन पोटेंशियल इन मिल्क? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं स्ट्रिप कप परीक्षण, फास्फेट परीक्षण, सीओबी परीक्षण या फिर एल्कोहल परीक्षण। सो ये अक्सर पूछा जाता है। सो सभी कमेंट कीजिए कि इस 12 का राइट आंसर क्या होगा।
टाइम ऑफ होता है ग्रेडियंस। और क्विज 12 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है फास्फेट परीक्षण, उन सभी का आंसर राइट है। दूध में पाश्चुरीकरण क्षमता का पता लगाने के लिए फास्फेट परीक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दूध में वसा की पोलेंसिक वैल्यू किसके कारण पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद ही आप क्विज 13 का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए कमेंट कीजिए क्विज 13 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेडियंस। और क्विज 13 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि जल में अघुलनशील वसीय अम्लों के कारण, उन सभी का आंसर राइट है। दूध में वसा की जो पोलेंसिक वैल्यू होती है वो जल में अघुलनशील वसीय अम्लों के कारण पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन दिए पतली क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, गाढ़ी क्रीम या फिर प्लास्टिक क्रीम। सो चलिए कमेंट कीजिए क्विज 14 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेडियंस। और क्विज 14 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, यानी कि व्हिपिंग क्रीम, उन सभी का आंसर राइट है। ये गलत है इस ऑप्शन में से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। लंगड़ी ब्लैक क्वार्टर रोग का कारण है। रोग कारक पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे दिए पास्चुरेला, मल्टीसोडा, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, बैसिलस एंथ्रेसिस या फिर पास्चुरेला सेबियाई। सो सभी कमेंट कीजिए। जो ब्लैक क्वार्टर डिसीज होता है वो क्यों होता है, किसके कारण होता है, उसका रोग कारक क्या होता है? टाइम ऑफ होता है ग्रेडियंस। और क्विज 15 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, यानी कि क्लास्ट्रीडियम सोबियाई, उन सभी का आंसर राइट है। ब्लैक क्वार्टर का जो रोग कारक है वो क्लास्ट्रीडियम सोबियाई होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ईयर नोचिंग विधि किसमें प्रचलित होती है? इन विच ईयर इज द मेथड ऑफ नोचिंग? ऑप्शंस दिए यहाँ पे पक्षी, गाय, ऊंट और सुअर। सो सभी कमेंट कीजिए ईयर नोचिंग विधि किसमें प्रचलित होती है? टाइम ऑफ होता है ग्रेडियंस। और क्विज 16 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि ईयर नोचिंग पक्षियों में होता है, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, क्विज 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुअर, पिग में किया जाता है ईयर नोचिंग। सो क्विज 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फ्रेजवेल नस्ल किसका संकरण होता है? हरियाणा इंटू हॉलिस्टीन फ्रीजियन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन इंटू साहिवाल, करन स्विस इंटू हॉलिस्टीन फ्रीजियन या फिर शॉर्ट हॉर्न इंटू हॉलिस्टीन फ्रीजियन। सो कमेंट कीजिए क्विज 17 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेडियंस। और क्विज 17 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू साहिवाल, उन सभी का आंसर राइट है। फ्रेजवेल नस्ल इन्हीं से विकसित की गई है या इन्हीं के संकरण से विकसित हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है? विच ब्रीड ऑफ शिप इज फाउंड मोस्ट इन राजस्थान? ऑप्शन यहाँ पे दिए मारवाही, चौकला, पुगल या फिर जैसलमेरी। सो कमेंट कीजिए क्विज 18 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेडियंस। और क्विज 18 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है मारवाही, उन सभी का आंसर राइट है।
राजस्थान में भेड़ की सबसे ज्यादा जो नस्ल पाई जाती है वो मारवाही पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक 60x10 मीटर के डेयरी शेड में 2 पंक्तियों में कितनी गाय रखी जा सकती है? ऑप्शन से यहाँ पे दिए 50, 100, 200 और 300। सो कमेंट कीजिए क्विज 19 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 19 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 50 गायें, उन सभी का आंसर राइट है। एक 60x10 मीटर के डेयरी शेड में 2 पंक्तियों में हम 50 गायें रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गाय व बकरी में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? ऑप्शन से यहाँ पे दिए 21, 14, 11 और 16। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है क्विज 20 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 20 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है 21, उन सभी का आंसर राइट है। भैंस, गाय व बकरी में मध्य चक्र 21 दिन का होता है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।